warm your hand in the winter by blowing on them and when they are cold how does it feel? तो क्या कभी आपने इस ठंड में ऐसा ट्राई किया है कि जब आपके हाथ एक तरीके से फ्रोज़न हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप उसे अपने माउथ के पास लेकर आते हो और फिर आप क्या करते हो, अपने मुंह की हवा उस पर डालते हो. सो व्हाट विल हैपन? तो कभी आपने ऐसे ट्राई किया है? सो यस, बाय ब्लोइंग ऑन माई हैंड्स मेड माई हैंड वार्मर इन अ विंटर. कि जब मैं अपने हैंड्स पर ब्लो करती हूँ तो मेरे हाथ जो है वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं. एंड इट फील्स वार्मर एंड कंफर्टेबल. और मुझे थोड़ा गर्म लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बेसिकली आई एम मोर कंफर्टेबल देन द ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड. अब आप क्या करोगे, बहुत तेज़ से अपना ब्लो करोगे हैंड्स पर. हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड. और फिर आप ये बताओगे कि जो आपके मुंह में से बेसिकली जो हवा आ रही है, जो आपकी सांस है, वो ज़्यादा एयर के मुकाबले गर्म है या फिर वो ठंडी है. Was it hotter or a colder? Now blowing hard from my mouth onto a hand, the air from the mouth was hotter than the outside air around me. तो बिकॉज अभी आजकल जो है वो ठंड का मौसम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्राई करके देख सकते हो एंड यू विल गेट टू नो कि आपके जो मुंह की हवा है बेसिकली वो वार्मर है कंपैरेटिवली टू अ योर इन्वायरमेंट. क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. तो अगर आप अपने मुंह की हवा को चेक करोगे, बेसिकली अपने हाथ पर डालकर देखोगे, सो यू विल गेट टू नो कि आपके मुंह की हवा जो है वो काफ़ी वार्म है. नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ. अब आप अपने माउथ से जो अपने मुंह से जो है हैंड्स को थोड़ी दूरी पे रखिए एंड ब्लो अगेन. और फिर से दोबारा से आप इसको हवा मार के देखिए. डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म. तो क्या अभी भी आपको गर्म हवा लग रही है? हाँ, तो क्यों? व्हेन वी पुट आवर हैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम आवर माउथ एंड बाय ब्लोइंग द एयर फ्रॉम द माउथ वी फील द एयर इज़ नॉट वार्मर. तो जब हम हाथ को काफ़ी दूर रख के और उस पर ब्लो करते हैं तो हमें इतनी गर्म नहीं लगती है. जो आपके मुंह में से हवा आती है वो इतनी ज़्यादा वार्म नहीं होती है. Since the hand is kept far at a place, the air blown from your mouth, by the time it reaches the hand, it becomes cold by mixing with the air around us. और ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके आसपास जो है वो काफ़ी सर्दी है. तो जब आपके मुंह में से बेसिकली हवा निकली तो वो आपकी इन्वायरमेंट के साथ, आपके एरिया के साथ जहाँ पर आप हो, मतलब वहाँ की ठंड वाली जो आपकी एयर है उसके साथ मिक्सअप हुई. तो वो जब आपके हाथ के पास गई तो उसने क्या किया, बेसिकली वो ठंडी आपको लगी. यू कैन सी टू वे है कि जब आपने यहाँ पे अपने मुंह के पास हाथ को रखा और इसको फिर आपने ब्लो किया तो आपको काफ़ी गर्म हवा लगी. बट जब आपने काफ़ी डिस्टेंस पे, मतलब अपने मुंह के से काफ़ी डिस्टेंस पे रखा और उस टाइम आपने ब्लो किया तो क्या हुआ कि आपका जो आपके माउथ में से जो हवा एयर आ रही है वो इतनी ज़्यादा वार्म नहीं थी. क्योंकि वो आसपास के जो ठंडी थी, बेसिकली वीकेंड से जो विंटर का मौसम चल रहा है उस एयर के साथ मिक्स होके वो ठंडी हो गई. नाउ थिंक एंड टेल, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ. तो अब आप और सोचिए कि आप किस तरीके से जो आपकी सांस है उसकी वार्म ले सकते हो, मतलब उसकी गर्माहट ले सकते हो. वी कैन यूज़ द वार्मथ ऑफ द ब्रेथ फॉर द रेडनेस ऑफ द आई और एन इंजरी बाय ब्लोइंग इट ऑन टू द हैंकरचिफ और कीपिंग इट ऑन द रेडनेस ऑफ द आइज. इट कीप्स रिलीफ बाय डूइंग सो. तो बेसिकली होता क्या है, अगर हमारी आँख में कुछ चला जाता है या फिर हमारी आँख किसी भी कारण से थोड़ी डैमेज हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर एक हैंकरचिफ लेते हैं, मतलब एक रुमाल लेते हैं, उस पर हम अपना ब्लो करते हैं, मतलब थोड़ा सा अपनी मुँह की हवा से थोड़ा उसको गर्म करते हैं और अपनी आँख पर लगाते हैं और इससे हमें अच्छा फील होता है. अगर आप कहीं गिर जाते हो और आपका सर वगैरह थोड़ा सा फूट जाता है, मतलब आपको ऐसी इंजरी ना हो जिससे खून निकले, बट थोड़ा बहुत जैसे लग जाता है, तो आप उसको भी क्या करते हो, आप अपने रुमाल लेकर थोड़ा गर्म कर कर उसको अपने मुंह से वहाँ पर लगा लेते हो. तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है. नाउ फोल्ड अ पीस ऑफ अ क्लॉथ 3 to 4 टाइम. अब आप एक कपड़ा लीजिए और उसे 3 से 4 बार फोल्ड कर दीजिए.
नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। और अब आप क्या कीजिए, उस रुमाल को जो आपने 3 से 4 बार फोल्ड कर लिया अपने मुंह के पास लाइए और उस पर एकदम से ब्लो कीजिए, मतलब आप सांस छोड़िए उसके ऊपर। डिड द क्लॉथ बिकम वार्म, और एक्चुअल में आप चेक कीजिए कि क्या वो कपड़ा जो है वो एक्चुअल में वार्म हुआ, गर्म हुआ। सो येस, इवन आफ्टर फोल्डिंग द cloth 3 to 4 times and by blowing the air from the mouth the cloth result in a warm। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मुंह है और आपने डायरेक्टली अपने मुंह के पास जो है क्लोथ रखा और उस पर ब्लो किया, तो व्हाट विल हैपन, आपका वो जो कपड़ा है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। Now, Baliste saw that the woodcutter was trying to cool the hot potato by blowing on them. What would have happened if he had eaten the potatoes without cooling them? तो बलिस्ते ने बेसिकली देखा था कि जो वुड कटर है वो हॉट पोटैटो को, जो गर्म आलू था उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा था फूंक मारकर। तो क्या होता अगर जो वुड कटर है वो ऐसे का ऐसे ही आलू खा लेता बिना ठंडा किए। So, if Baliste had eaten the hot potato without cooling them, if the woodcutter, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली woodcutter आएगा, the woodcutter had eaten the hot potato without cooling them, then it would have caused burn in his mouth, कि उसके मुंह में छाले पड़ जाते अगर वो गर्म गर्म आलू जो है वो खा लेता। Now, have you ever burned your tongue When you ate or a drink something that was too hot? तो क्या कभी आपका मुंह या फिर आपकी जो जीभ होती है वो जली है अगर आपने कोई भी चीज़ बहुत गर्म या तो पी ली हो या फिर खा लिया हो। How do you cool some food when it is too hot? तो जब कोई खाना जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आप उसे ठंडा कैसे करते हो? Yes, while sipping hot tea I burned my tongue, कि एक बार मैं गर्म चाय पी रही थी, उस टाइम मेरी जो जीभ है वो जल गई थी। एंड आई समटाइम यूज फैन टू कूल माई फूड एंड अदरवाइज बाय ब्लोइंग ओवर इट आई कूल इट। तो बेसिकली अगर मुझे खाने को ठंडा करना होता है तो या तो मैं फ़ैन चला देती हूँ और अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, उसमें फूंक मार कर मैं उसको पी लेती हूँ। नाउ इफ़ यू वर टू कूल दीज 3 हॉट थिंग्स, दाल, रोटी, राइस, इन विच वे वुड यू डू सो? तो अगर आपको 3 चीज़ों को जो है ठंडा करना है, दाल, रोटी और राइस को, तो आप किस तरीके से इसको करोगे? सो टू कूल डाउन दीज आइटम्स फर्स्टली वी शुड कीप देम इन अ वाइडर कंटेनर। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो दाल हो या फिर वो राइस हो, उन्हें एक हमें बड़े से बाउल में रखना चाहिए या हम कह सकते हैं एक बड़ी प्लेट में रखना चाहिए। तो जितना ज़्यादा एरिया उसको मिलेगा वो उतनी जल्दी ही क्या होगा, ठंडा होगा। या फिर हम फ़ैन चला सकते हैं ताकि ये चीज़ें ठंडी हो जाए। एंड इफ़ इट इज़ इन अ लेस क्वांटिटी वी कैन ब्लो ओवर इट एंड कूल इट डाउन। और अगर वो चीज़ बहुत ही थोड़ी है, मतलब आपने सिर्फ एक थोड़ी सी दाल ले रखी है, थोड़ा सा राइस ले रखा है या एक ही रोटी ले रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें फूंक मार कर भी उसको ठंडा कर सकते हो। और अगर रोटियों की बात है तो अगर आप 4 चपाती को थोड़ा अलग अलग रख लोगे, सो व्हाट विल हैपन, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी कंपैरेटिवली कि वो एक के ऊपर एक रखी हो।